क्या आप जानते हैं कि कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो जनरेशन से जनरेशन तक फैमिली के मेंबर्स के थ्रू चलाए जाते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्वाइंट हिंदू फैमिली और स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, इसकी खासियत क्या है, मिताक्षरा और दया भागा स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस है। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसा फैमिली ग्रुप होता है जिसमें सभी फैमिली मेम्बर्स एक कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड होते हैं और साथ मिलकर फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। मतलब अगर हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली वो पर्सन्स का वो ग्रुप होता है जिनके एंसेस्टर कॉमन हो, मतलब सेम हो, और ये फैमिली साथ में ही मिलकर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इसमें फादर, सन, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, वाइफ सब इंक्लूड होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बनाने के लिए सबका एक साथ एक घर में रहना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स अलग अलग जगह रहते हैं और उनका फैमिली रिलेशन और एंसेस्टर कनेक्शन बना हुआ है तो भी जॉइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है इसमें कॉमन एंसेस्टर, विच मीन्स कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जितने भी सबके सेम ही, मतलब एक एंसेस्टर सारे फैमिली मेम्बर के लिए हो, सेम एंसेस्टर। दूसरा कॉमन रिलेशनशिप, मतलब जो भी ब्लड रिलेशन या अडॉप्टेड पर्सन हैं वो कनेक्टेड हों एंसेस्टर के साथ। थर्ड है ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और सारे पर्सन के लिए वही प्रॉपर्टी एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी और ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। फोर्थ होता है कर्ता। कर्ता जो होता है वो फैमिली का हेड होता है, विच मीन सब वो फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रॉपर्टीज भी मैनेज करता है और फैमिली से रिलेटेड डिसीजन भी लेता है। ट्रेडिशनली पहले के समय में कर्ता जो होता था सिर्फ मेल होता था, घर का जो भी बड़ा मेल होगा वो, लेकिन आफ्टर लीगल डेवलपमेंट और 2005 अमेंडमेंट अब डॉटर भी बन सकती हैं फैमिली के लिए कर्ता। इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पस एनरी की, तो ये एक ग्रुप मतलब मेंबर्स का ग्रुप होता है जहाँ पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो राइट होता है, ओनरशिप होती है, वो बाय बर्थ मिलती है इन्हें। और दूसरा है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन द फैमिली पोजेसेस अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। बता रहा है कि कोई भी हिंदू जॉइंट फैमिली तब रिकॉग्नाइज करवाएगी अनडिवाइडेड जब उनके फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी है वो फैमिली के मेंबर्स के लिए वेलफेयर हो और एंसेस्ट्रल से रिलेटेड, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। अब अगर हम बात करें स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की, तो अब अगर हम बात करें स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, तो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ मतलब पहले के समय में जो हिंदू लॉ थे वो सारे पूरे इंडिया में सेम नहीं थे। तो हिंदू लॉ जो थे वो इंटरप्रिटेट किए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और इसी इंटरप्रिटेशन को स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कहा जाता है। दो तरीके के हिंदू लॉ के स्कूल होते हैं, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। मिताक्षरा वो कम्युनिटी होती है जहाँ पर असम और बंगाल को छोड़ के पूरे कंट्री में पॉपुलर है ये इंडिया की। इसमें क्या होता है, जिस मोमेंट पे सन बॉर्न होते हैं उसी मोमेंट से उनको सारे इक्वल राइट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिल जाते हैं, विच मीन्स कि बाय बर्थ ही उन्हें सारे जो भी राइट्स हैं वो मिल जाते हैं। इसमें कॉर्पस एनरी इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे ही जो सन है वो एडल्ट होता है तो वो फैमिली की प्रॉपर्टी में डिवीज़न के लिए बात कर सकता है। और इसमें जो है इस एक्ट में इंटरेस्ट जो होता है वो मेंबर का वो अनसर्टेन होता है बिकॉज ऑफ अ चेन इज इनएविटेबल विथ बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली। और मतलब जो जन्म से जो होता है वो सन को एंसेस्ट्रल राइट्स भी मिल जाते हैं जिसके थ्रू उसको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो इसका एक स्कूल मिथिला में है, और एक बनारस में और बिहार के कुछ पार्ट्स में है, महाराष्ट्र में और मद्रास में भी है। अब अगर हम बात करें दया भागा की, तो ये सिर्फ कुछ ही हिस्सों में फॉलो की जाती है ये कम्युनिटी, जैसे असम और बंगाल में। यहाँ जो राइट्स होता है प्रॉपर्टी का वो बाय बर्थ सन को नहीं मिलता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जो होती है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, मतलब फादर के ही ओनरशिप में होती है जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर सन या डॉटर को राइट्स तब मिलते हैं जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, विच मीन्स प्रॉपर्टी only become only इसमें प्रॉपर्टी सन को तभी मिलती है जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, और ये इनहेरिटेंस में मिली रहती है। इसमें कोई भी कॉपर सैलरी फॉलो नहीं की जाती है,